जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जेबी न्यूज सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और फॉरवर्ड भी करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के पालघर तहसील में पालघर शहर से कुछ ही दूरी पे धनसार नामक गांव है। इस गांव में दही हंडी तोड़ने के बाद शाम 4:30 बजे के लगभग कुछ नौजवान युवक तालाब पे नहाने के लिए गए। इनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होगी। इसमें से वेदांत घरत सिर्फ तैरना जानता था। वहां पर जैसे ही लड़कों ने नहाने के लिए छलांग लगाई, दक्ष घरत पानी में डूबता चला गया। उसे बचाने का वेदांत ने काफी प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं बचा पाया और लोगों की चीख पुकार सुनी तो वहां पास में बैठे एक मनीष वही नाम के युवक ने छलांग लगाकर उस बच्चे को बचा लिया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर जिले के पालघर शहर के निकट धनसार गांव में दही हंडी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद धनसार गांव के कुछ बच्चे तालाब पर शाम 4:30 बजे नहाने के लिए चले गए। इनमें वेदांत घरत, दक्ष घरत, पार्थ घरत, सारंग घरत, रोशन घरत, प्रथम राउत, दीप घरत नामक बच्चे थे, जिनकी आयु 18 से लेकर 19 वर्ष की थी। जो बच्चे नहाने गए थे उनमें से सिर्फ वेदांत घरत को ही तैरना आता था। तालाब में नहाने के दौरान दक्ष घरत का पैर अचानक गहरी जगह पर चला गया और वो वहां डूबता चला गया। ऐसी परिस्थिति में बाकी के बच्चे दक्ष घरत को बचाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वे आगे की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इन बच्चों में सिर्फ वेदांत घरत तैरना जानता था। वेदांत ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और दक्ष घरत को बाहर की ओर खींचने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान वेदांत को दक्ष ने पकड़ लिया और ऊपर की ओर खींचता चला गया, परंतु ऊपर आकर सांस ली और फिर अचानक नीचे चला गया। फिर वेदांत ने प्रयास किया और दक्ष को ऊपर की ओर खींचने लगा। इस बार वेदांत को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, पर वेदांत ने प्रयास जारी रखा। 2 बार दक्ष नीचे की ओर से खींचता चला गया और वेदांत इस बार भी उसे प्रयास कर रहा था कि ऊपर ले आए, पर वेदांत काफ़ी थक चुका था। वेदांत के पेट में भी पानी भरते जा रहा था। वेदांत हिम्मत हार चुका था। आखिर दक्ष पानी में डूबता चला गया। पानी के ऊपर बच्चों की चीख पुकार चल रही थी। धनसार गांव में भवानी माता के मंदिर की सीढ़ियों पर मनीष संदेश भोईर नामक लड़का बैठा था। बच्चों के चीख पुकार की आवाज़ सुनकर वह मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर था। वह तुरंत अपनी स्कूटी लेकर उस जगह पहुंचा जहां से चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि कोई बच्चा अंदर डूब के अटक चुका है, उसने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। मनीष भोईर ने उसे ढूंढा, लेकिन जब वो हाथ ना आया तो फिर ऊपर आया और आकर वेदांत से उसका लोकेशन पूछा। वेदांत ने दक्ष घरत का सही लोकेशन बताया तो फिर वह अंदर कूदा और फंसे हुए दक्ष घरत को बाहर निकाल कर ले आया। फिर दक्ष को प्रथम उपचार करके तुरंत अपनी स्कूटी से बोहिरपाड़ा लाया और वहां से गांव के रमेश राउत, भागेश प्रवीण भोईर और राहुल दशरथ भोईर ने फिर से दक्ष घरत के पेट से पानी बाहर निकाला। फिर उसे पास के ही अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने उसे तुरंत भर्ती किया और वेंटिलेटर पर रखा। कुछ समय वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसमें कुछ सुधार सा दिखा। तब कहीं उसे मीरा रोड शिफ्ट किया गया। मीरा रोड के भक्ति वेदांत अस्पताल में उसे कुछ दिनों में होश आ गया। आज मनीष भोईर की वजह से दक्ष घरत को नया जीवन मिला है। पूरा गांव आज मनीष संदेश भोईर का दिल से आभार व्यक्त करते हुए उसे बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहा है।